अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश नसीबी है उर्स पाक पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा रुश्द व हिदायत ख्वाजा नसीर अहमद उवैसी उस पर सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। बिलखुसूस आप और मेरी भी खुशबख्ती और उरूज पर पहुंच जाती है कि जब हम ज़ियारत करते हैं यादगार असलाफ़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मियाँ रफ़ीक अहमद उवैसी साहब की और रूह रवां साहबजादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ इमरान उवैसी साहेब, पीर सैयद अब्दुल शाह साहेब, सूफ़ी रहमतुल्लाह साहेब और दीगर अहबाब और आस्ताना आलिया के जो बुज़ुर्ग रूहानी सदारत फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब को उनकी नज़र में मकबूल बनाए और अल्लाह पाक उनके सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सारे आस्ताने ऐसे होते हैं कि जिन आस्थानों पर सिर्फ़ और सिर्फ एक दम दरूद चल रहा है और आस्ताना चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि बगे महल शरीफ वो आस्थाना है कि अगर ख़त्म नबूवत के हवाले से देखें तो यहाँ से मजबूत और मौसर आवाज़ उठती है। हुजूर की नामूस के लिए देखा जाए तो मजबूत और मौसर आवाज़ उठती है और शान सहाबा और अहले बैत के बारे भी मजबूत आवाज़ रखने वाला ये आस्थाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अकायदे हक़्क़ा है उन पर कायम व दायम जो एक आस्थाना है अल्हम्दुलिल्लाह बगे महल शरीफ है। अल्लाह पाक इस आस्थाने को इसी तरह शादोबाद रखे, इसके फैज़ के अंदर मज़ीद बरकतें अता फरमाए। एक दो गुजारिश मैंने करनी है और कुरान की एक आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है और एक मसला उसमें से मैंने निकालना है। कोशिश करूंगा कि मैं ज़रा सौखा सौखा करके उसको बयान कर पाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी आमद से पहले कुछ लोग होते हैं बड़े काले, जिन्हें बड़ी जल्दी होती है आ काम भी एवं ही हो जाए तो आ भी एवं ही हो जाए। वो पीरों के पास भी आएंगे तो आके उनकी यही कोशिश होती है भी इत्थे हाथ मूँह ते फिरन ते उत्थे मींह पै जाए। कुछ बड़े काले बंदे होते हैं और ऐसे जो काले बंदे होते हैं इनके बड़े बड़े कारनामे होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बड़ा ही काला बंदा था, चाचे के पास बड़ी दौलत थी। उसने कहा चाचे ने पता नहीं कब मरना है, मैं पहले ना मार दूं। सगा चाचा उसने अपने हाथों से मार दिया विरासत पे कब्जा करने के लिए। और कुछ काले बड़े तेज होते हैं और बड़े चलाक होते हैं, चाचे को मार के हज़रत मूसा की बारगाह में आके कहने लगा जी मैंने चाचे का कातिल ढूंढना है, मेरे चाचे का कातिल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठहर जाए मिल जाएगा। उसे पता नहीं था कि मैं आया अल्लाह के नबी की बारगाह में हूं। बार बार कहे जी मेरे चाचे का कातिल दे, मेरे चाचे का कातिल दे, मेरे चाचे का कातिल दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मूसा अलैहिस्सलाम ने या अल्लाह दस दइए केड़ा कातिल है। फरमाया मूसा ठहर जाए, इवें नहीं दसना, किसी तरीके से बताएंगे, ऐसे नहीं बताना। अब अल्लाह के नबी से क्या छुपा है जी, हर चीज नबी के सामने। अल्लाह पाक आपके चेहरों की मुस्कुराहट को सलामत रखे और अल्लाह पाक इस फैज़ को सलामत रखे। खुश अकीदगी जिस मज़ार पे आस्थाने पे बयान की जाती है ना, और वहाँ के साहबज़दगान और जो गद्दी नशीन हजरात हैं वो खुश अकीदा जब होते हैं ना तो जो सुनने वाले सामीन होते हैं वो एक एक जुमले पे उनके चेहरे खिल रहे होते हैं। एक जगह मैं किबला खिताब करने गया, हमारे करीब का ही एक आस्थाना, तो उसके चाहने वाले बंदे वहाँ पे थे। हज़रत अली की विलादत का कोई था जश्न, तो उस हवाले से मैंने खिताब किया तो उस आस्थाने के जो गद्दी नशीन है वो मुझे कहने लगे जी किबला तुसी वो गल बयान की नहीं जिहड़ी करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी आपका आस्थाना कौन सा, मुझे नहीं पता था, वो हमारे करीब का ही कोई आस्थाना निकला। तो इस आस्थाने के हम गद्दी नशीन है। मैं कहा जी तुहाडे वालियां गल्लां साडे कोलों नहीं लभदियां, इसके लिए बंदा जाकिर होना चाहिए। ठीक है, तो हम जाकिर तो है नहीं है, तो मेरी बात शायद अब मैं समझा पाया हूं आपको कि नहीं, कि मैंने कहा जी मैं जाकिर तो हूं नहीं, तुहाडे वालियां गल्लां जाकिरां कोलों लभदियां, आलमा कोलों नहीं लभदियां। तो ये एक बड़ी ना जी
खुश अकीदगी होती है कि चेहरे खिल जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह बता दे, फरमाया मूसा इंज नहीं किसी तरीके नाल दसांगे। अब उन्होंने क्या किया जी, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह हमें कातल चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, उस भतीजे ने कातल चाहिए। कुरान है, मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूं अपने मौजू पे। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा इन्हें कहो एक गाय ज़िबा करें, एक गाय ज़िबा करें। अच्छा, कौम जब बिगड़ जाती है ना बहुत ज्यादा तो नखरे बड़े करती है। जरा रुक के मेरा जुमला समझिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन से वो छोड़ के हिजरत करनी थी ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, रास्ते बन गए। कौम कहने लगी एक राह बेचते असी नहीं जाना, साड़ियां ते कौमां वखरियां वखरियां, 12 राह बनाओ। आपने 12 बना दिए। अच्छा, जब जा रहे हैं ना तो रास्ते के अंदर दरिया के अंदर कौम खड़ी हो गई, कहने लगी इंज ते नहीं जाना। और मैं किंज जाना? कहने लगे सानू की पता नाल वाले डुब गए ने कि बच गए ने। तो कहा जी फिर, कहते इन रास्तों में खिड़कियां बना के हमें दिखाएं। आपने वो भी दिखा दी। अच्छा, थोड़े आगे गए तो एक लोग ना बुत पे बैठे, बुत की इबादत कर रहे, कहने लगे जी एवं दा खुदा नहीं बना देंगे। यानी कौम जब बिगड़ जाती है ना तो फिर तरह तरह की उनकी फरमाइशें होती हैं। तो कौम बिगड़ी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया ने कहो गाय ज़िबा करें। कहने लगे जी केड़ी करिए? मूसा ने फरमाया कर लो जेड़ी मर्जी फड़ के। कहने लगे नहीं जी इंज नहीं गल बनती, अल्लाह पाक की बारगाह से पूछ के बताएं कैसी हो। अल्लाह पाक कुरान की आयत है, मैं बड़ी जल्दी आ रहा हूँ जिस आयत पे मैंने आना है। अल्लाह पाक ने फरमाया ने कहो बहुत बूढ़ी भी ना हो और बच्ची भी ना हो, दरमियानी हो। फफअलू कर लो, अभी ज़िबा करो। वो कहने लगे जी मूसा हो तो समझ आ गई, एवें दियां ते कई तुरियां फिरदियां, करनी केड़ी है? आपने फरमाया कोई कर लो जेड़ी जवान हो। कहने लगे समझ नहीं आई, को रंग पूछ के बता दें। उन्होंने कहा जी पीले जर्द रंग की, फाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, ऐसी हो कि आंखों में रंग उसका चुभे, वो करो। कहने लगे मूसा पीलियां भी कहीं नहीं, कोई होर पूछ के दस। ये बिगड़ी कौम। अल्लाह की बारगाह में फिर अर्ज की, अल्लाह पाक ने फरमाया ने कहो जिसने कभी हल ना जोता हो, पानी ना निकाला हो, जख्म कोई ना हो, साफ सुथरी हो। कहने लगे मूसा इंज दी ते लभनी कोई नहीं। फरमाया हुण करो, हुण करो, नहीं लभनी दे। यहां रुक के थोड़ा सा पीछे जाइएगा। एक नेक आदमी मरने लगा है, जवानी का आलम है। एक छोटा सा बच्चा, उसने यतीम हो जाना है, जवान बीवी ने बेवा हो जाना है। मरते मरते एक गाय थी उसके पास, जंगल ले गया, जाके कहने लगा या अल्लाह तेरे सुपुर्द है, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो दे देना। वो गाय जंगल में इधर चर उधर चर, चरते 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 वो बच्चा नेक निकला। हमारे जैसा मम्मी डैडी बर्गर बच्चा नहीं निकला। उसने दिहाड़ी करनी जी, दिहाड़ी के 3 हिस्से मजदूरी के करने, एक हिस्सा देना अपनी मां को, एक किसी गरीब को, एक हिस्सा खा लेना। उन्हें नहीं कहना कि अम्मी मैं की करा, मेरे ते अपने बच्चे ने, ये नहीं कहता था। करते करते ना जो खिदमत कर रहा है मां की, मां कहने लगी पुत्र हालात बड़े तंग हैं, जंगल चला जा, तेरा बाप एक गाय छोड़ के गया था, वो गाय पकड़ के ले आ। अम्मी जी मिलेगी कैसे? जुमला तोहफा रख लीजिएगा। कहने लगी बेटा लंबी चौड़ी कोशिश नहीं करनी, जंगल में खड़े होके कहना ऐ इब्राहिम के रब, ऐ इस्माइल के रब, ऐ इसहाक के रब, तुझे इन्हीं नबियों का वास्ता मेरी गाय मुझे दे दे। उस वक्त भी पता था जो काम वैसे नहीं होता वसीलों से हो जाता। अच्छा, इसका मतलब है वसीला बरेलवियां ने नहीं कढ़िया, ये पिछों ही आया है ना जी। तवज्जो करके जुमला समझना। मां से कह, मां कहने लगी बेटा गाय ले आ, पर रस्सी फड़ के ले आई। अपना जी वो लोग जिनकी शादी हो गई है, नहीं नहीं ये होने वाली है, या को 2-4 साल हुए, वो जुमला सुनिएगा जरा। पुत्र गां फड़ के ले आई, गाय पकड़ के ले आना। ऐ इस्माइल के रब, ऐ इब्राहिम के रब, ऐ इसहाक के रब, मेरी गाय मुझे मिल जाए। गाय सामने खड़ी है, रस्सी पकड़ के चलने लगा तो गां बोली। नेक बंदे की गाय थी। अल्लाह अकबर, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। गाय बोली, कहने लगी सफर लम्मा है, उत्ते बह जा।
सफर लम्बा उत्ते बह जा। मैंने कहा वो जो जवानी में कदम रखा है, रख रहे हैं या जा रहे हैं, याद रखिएगा जुमला। कहने लगी सफर लंबा उत्ते बह जा। कहने लगा उत्ते नहीं बहना, रस्सी फड़ के ही जाना। वो कहने लगी क्यों? कहना तेनू नहीं पता मेरी मां ने क्या? ओ बाबा ऊपर बैठ जा, थक जाएगा। कहने लगा मां को भी तो पता ही था ना, मां को भी तो पता था ना थक जाएगा बेटा, मैंने नहीं बैठना ऊपर। गाय बड़ी हैरान हुई, मां का ऐसा ताबेदार। मां तरसती रह जाती है, बाप तरसता रह जाता है कि पुत्र जवान हुआ था, कभी आए और आकर मेरे सीने से भी लगे। सारी दुनिया को ईद मुबारक कहने वाला बेटा मुझे भी आकर ईद मुबारक कह जाए। सारी दुनिया को नए साल पे ये कहने वाला मैं माफी का तलबगार हूं, मुझे माफ कर दो। कभी मां से भी कहना अम्मी मुझे माफ कर दे। कभी उस बूढ़े बाप से भी कहना जो बाप तरस रहा है कि मेरा पुत्र कभी मेरे पास आए। इसको रात नींद नहीं आती, आके मेरे पास बैठ के कहे अब्बा जान मेरा दिल करदा मैं त्याडे वाली कौली च बैठ के रोटी खावां। उस बूढ़े बाप से पूछ तू आस्ताना पे जा रहा है, फैज लेने के लिए रब्बे काबा की कसम है इस आस्ताने की तरफ से समझ लीजिएगा तर्जुमानी का जुमला है, रगड़ रगड़ के पेशानी मर भी जाए तेरी मां नाराज है, तुझे आस्ताने का फैज कभी भी नहीं मिलेगा। मुझे कोई एक चीज बता दे क्या करूं? मां ने कहा पुत्र जा तू अल्लाह की इबादत कर, छोड़ मेरी खिदमत। कहते मैं निकल गया जंगलों में, 12 साल जंगलों में मुजाहिदा किया, अल्लाह अल्लाह की तलब में रहा, अल्लाह की तलब में रहा 12 साल जवानों से मुखातिब हो चुका दे रहा। मंजिल ना हल हो, उस मंजिल से आगे मेरा कदम ना जाए। तो मैंने किसी से पूछा का फलाने इलाके में चला जाए, बाबा दुआ करेगा यूं मंजिल मिलेगी। मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरा पिंड बुस्ताम आ गया, मेरा पिंड आ गया 12 साल के बाद। मैंने कहा चलो जाना है आगे, मां से ना मिल जाऊं। कहा मां को सुख नहीं दिया, दुख भी तो ना दूं। मां सोई है, जगाना किस लिए है, जागेगी तो मिल लेंगे। तहज्जुद का टाइम आया तो नाली से पानी आया, मैंने कहा मां तहज्जुद के लिए उठी है। मैंने कुंडी पकड़ के, मैंने कहा ना जवान तवज्जो फरमाइएगा, मैंने कुंडी पकड़ के पहली बार ठक किया, अंदर से मां कहने लगी बायजीद आ गए हो, बायजीद आ गए हो। सारी जिंदगी मेरी आकड़ में गुजर गई, आपकी आकड़ में गुजर गई, सारी जिंदगी इसी चीज में गुजर गई कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। जुमला दिल पे लिख के ले जा। अम्मी जी कैसे पता चला कि बायजीद आ गया? मैंने तो एक बार ठक की है, एक बार दस्तक दी है। मां कहने लगी पुत्र है, मां जानती है कौन सा पुत्र कुंडिया कैसे बजाता है, मां जानती है कौन सा बेटा कैसे घर आता है, कैसे कदम उठाता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, क्या चाहता है, क्या करता है। मां जानती है। जब तू ये कहता है ना अम्मी जी आपको पता नहीं चलता, वो मां कहती है पुत्र है तुझे क्या पता, तू जब पेट में भी भूखा होता था मां को तो तब भी पता चलता था, तू कैसे कहता है मां को पता नहीं चलता। इसलिए इस जुमले को समझे, खुदा का वास्ता है। अम्मी जी आपको पता नहीं चलता। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे अम्मी जी आपको कैसे? बेटा जब पुत्र आता ना तो मां समझती है कि कैसे आया, कौन सा पुत्र आया, कब आया, क्या करने आया। हजरत बायजीद अंदर गए, वो बाल बिखरे, लिबास फटा, मां हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहती है या अल्लाह होने दे दे। अब तोहफा ले जाए। बात ये कहते जो मंजिल 12 साल में नहीं मिली, मां के इस जुमले ने मुझे खड़े खड़े सुल्तानुल आरिफीन बना दिया था। मैं सुल्तानुल आरिफीन बन गया इस एक जुमले से। अब तो दे दे, अब तो दे दे। तो अगर मां से नहीं ना लेना फिर कहीं से भी नहीं मिलना, बाप से नहीं लेना तो फिर कहीं से भी नहीं मिलना। ये जहन में जुमला रखिएगा। उसने गाय पकड़ी बच्चे ने, वो गाय कहने लगी बैठ जा ऊपर, कहने लगा ना मेरी मां ने कहा चल के आना।
चल के आना। अब वो चल के जाने लगा जी, बच्चा चल के जाने लगा। ये मैं वैसे पकड़, मां कहने लगी बेटा बैठ के नहीं आना, पकड़ के लाना है। तवज्जो फरमाइएगा, गाय पकड़ी आगे आगे, मां की बारगाह में आ गए। मां कहने लगी पुत्र तवज्जो करनी है, मैं उस जुमले पे जल्दी आना चाह रहा हूं जो मैंने जुमला आपको देना है। मां ने कहा बेटा गाय मंडी में बेचे आ, हालात तंग है। अम्मी जी कितने की बेचनी है? कहा बेटा 3 दिनार की बेच दे, पर मेरे कोलों पुछ के दही जिन्हों देनी है, मेरे कोलों पुछ के दही जिन्हों देनी है। गाय पकड़ी, बाजार आ गए, गाय बेचनी है, गाहक आ गया जी बेचनी है, कितने की? कहा 3 दिनार की। उसने क्या किया, गाय पकड़ा के कहने लगा रुक मैं अपनी मां से पूछा हूं। गाहक कहने लगा 3 दी ना दे, 6 दी दे दे, मां को नहीं पूछना उंजी दे। कहने लगा नहीं, कहने लगा 9 ले ले बिना पूछे दे दे। कहता नहीं। 12 ले ले, नहीं 1000 दिनार ले ले, मां से पूछे बिना दे दे। कहने लगा नहीं। 2, 6, 9, 12 चलते 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 1000 दिरहम पे पहुंच गया। बिना पूछे दे दे। कहने लगा नहीं बिना पूछे नहीं देना। वो 1000 दिनार पे पहुंचा ना, तो इसने क्या किया, रस्सी पकड़ी, मां के पास आके कहने लगा अम्मी जी एक गाहक आ रहा 1000 दिनार दे रहा, कहने लगा मां से पूछे बिना दे दे, हुण दिया कि ना दिया? मां कहने लगी पुत्र वो गाहक कोई नहीं, फरिश्ता आया ही। अच्छा बस औकात हमें ये लग रहा होता है कि अम्मी कह रही है आ कम, अब्बा जी ने कहा आ कम कर लो, असी कहना लै में कर ली, अम्मी नू की पता, अम्मी नू तो पता ही नहीं लगता, अब्बे नू तो पता ही नहीं लगता। अब जब पता नहीं ना लगता वो जुमला समझे जरा। बेटा वो फरिश्ता आया, गाहक नहीं आया। अम्मी जी दे दूं उसे 3 दिनार की? मां कह लगी पुत्र उन्होंने दे ना, उन्होंने पूछ बेचिए कि ना बेचिए। जरा ये देखिए, हमें लग रहा होता है कि इथों घाटा पै जाना, अब्बे ने डकिया ना इथों घाटा पैना, वालिद की बात मानूंगा ना तो यहां नुकसान हो जाएगा, मां की मानूंगा नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, सुनिएगा, मां कह लगी पुत्र उन्होंने पूछ बेचना कि नहीं बेचना? आके कह लगे बेचू कि ना बेचू ये बताओ। कहने लगा ना बेचो जे। फरिश्ता जो 1000 दिनार दे रहा, कहने लगे क्यों ना बेचू भाई? अब मैं वो उस टुकड़े पे आ गया हूं जो मैंने बात करनी है। कहने लगा बेचना ना, एक कौम को गाय चाहिए, कौम बड़ी बिगड़ी है, उसको गाय चाहिए, बंदा मारा उन्होंने, वो गाय लेने आएंगे। क्या कितने की बेचे? कहा उन्होंने क्या दो बस इतना कर लियो कि गाय ज़िबा करके खल ला के गोश्त कढ़ के खल विच सोना भर के दे दो, चमड़े में सोना भर के दे दो, ये कीमत है गाय। वो बंदे जिन्होंने कहा था किवें दी करिए, इथों लब उथों लब उथों लब, लबदियां इस घर पे आए, गाय वो मिल गई जो लेनी है। कहने लगे गाय बेचोगे? का बेचेंगे, कितने की? कहने लगा छुरी फेरो गोश्त कढ़ के विच सोना भर के दे दो। उन्हें कहा एडी महंगी? वो बच्चा कहने लगा लई भी तो नखरिया नाल देना, लई भी तो नखरिया नाल देना, केड़ी सिद्धि मन्ने जे, केड़ी करिए, रंग किवें दा होए, की कर दी होए, लई भी तो नखरों से है ना। छुरी फेरी, गोश्त निकाला, सोना भर के दिया। वो जो 3 दिनार की बेचने गया था, जब लगता है कि मां ने कहा घाटा बढ़ जाएगा, वो ना दी। आज दुनिया की महंगी तरीन गाय वो बच्चा बेचकर कह रहा लोगों सुनो, मां की बात में कभी घाटा नहीं बढ़ता, मां की मानो, अल्लाह इतना दे देता रखने की जगह नहीं मिलती, अल्लाह इतना दे देता रखने की जगह नहीं मिलती। मां का कहा मानो, खुदा ऐसा नवाजता है रखने की जगह नहीं मिलती। बाप के सामने गर्दन झुका के खड़ा हो जा, खुदा तुझे इतना देगा कि रखने की जगह नहीं मिलेगी। छुरी फेरी, गोश्त निकाला, सोना भर के दिया। इतनी महंगी ना कभी बिकी थी ना आगे बिकेगी, महंगी गाय बिक गई। नेक बंदे की गाय थी, उन्होंने गाय ज़िबा कर दी। या अल्लाह गाय ज़िबा हो गई है, अब कातिल का पता कैसे चलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया करो ज़िबा, नेक बंदे की गाय है। जवान तवज्जो फरमाए, इस आस्ताने पे जो फैसले ले आए हैं
इल्म का फैसले जाए, कुरान की आयत पढ़ के एक मसले का इस्तिखराज करने लगा हूं। खुदा का वास्ता है जिंदगी के अंदर इस मसले को सजा के ले जाए, पता चल जाए बरेलवियों के अकीदे बाबों में नहीं बनाए, बरेलवियों की अकीदे वो है जो अल्लाह के कुरान में आए हैं, मुस्तफा के फरमान में आए हैं। ये हमारे बाबों ने नहीं बनाए। गाय ज़िबा हो गई, या अल्लाह कातिल का पता कैसे चलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया ज़िबा करो, कर ली, गोश्त निकला। तवज्जो फरमाया इसकी पूछल का गोश्त लो, इसकी दुम का गोश्त लो। या अल्लाह ले लिया, फरमाया चमड़ा उतारो, या अल्लाह उतार लिया। फरमाया टुकड़ा पड़ो, या अल्लाह पकड़ लिया। फरमाया जाके उस मुर्दे को मारो। तवज्जो करनी है। फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, उस मुर्दे को मारो जो मुर्दा कत्ल किया गया था। ये गोश्त लगने की देर है, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। गोश्त लगने की देर है, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा। फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, वो गोश्त का टुकड़ा मारा। कुरान कहता है गाय के गोश्त का टुकड़ा लगने की देर है, मुर्दा जिंदा हो गया। किबला पीर साहब के कदमों को हाथ लगा के जुमला दोहरा रहा हूं, अकीदा दे रहा हूं। नेक बंदे की गाय की पूसल के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगे, कुरान कहता है। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं, जिसे समझ ना आए हदिया ले जाए। नेक बंदे की गाय की पूसल के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगे, मुर्दा जिंदा हो जाए। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं। बनी इस्राइल के नेक बंदे की गाय की पूसल के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगे, मुर्दा जिंदा हो जाए। आस्ताना आलिया, फजलिया, वैसिया, बके महल पे आने वालों, समझो शाने औलिया क्या है, समझो जरा गज के सुभान अल्लाह कहो। मैं अगला जुमला देता हूं आपको, जरा गज के सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। मैं अगला जुमला पढ़ना चाह रहा हूं। नाराए रिसालत, जरा गज के कहो, जुमला कीमती है। नाराए रिसालत, जुमला तोहफा लीजिएगा। बनी इस्राइल के नेक बंदे की गाय की पूसल का गोश्त मुर्दे को लगे, कुरान कहता है मुर्दा जिंदा हो सकता है। चाल मौलवी बनी इस्राइल की गाय की पूसल का गोश्त मुर्दे जिंदा करे, तू मानता है? बता, मेरा 11वीं वाला जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बनी इस्राइल का वली करे तो तू मान जाए, मुस्तफा की उम्मत का करे तो तू ना माने। अच्छा रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा। कोई कह सकता है ये तो कोई वाकया सी होना सी हो गया, मौलवी तेरे लित्र भी मारांगे ऐसे। कुरान के अगले फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, इसको मारो ये जिंदा होगा। या अल्लाह इको बारी फरमाया ना, कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता। हबीब साहब बैठे हैं, मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। अहया युह्यी इहयाअन, अहया माजी, युह्यी मुजारे। आत या अल्लाह अज हो गया, ये तो हो गया माजी। माजी एक मिनट रुके, माजी केड़ा जी? ये मैं बोला, ये जो लफ्ज है ना मैं बोला, ये माजी हो गया। एक लम्हा पीछे माजी है, एक सेकंड पीछे माजी है। किबला पीर साहब तशरीफ लाए, जब चल के आए थे वो माजी था। अभी बराजमान है अपनी मसनद पे, ये हाल है। अगला लम्हा जब ये अपनी लाठी मुबारक उठा के सीधी करे, ये मुस्तकबिल है। अगला लम्हा वो एक लम्हा हाल है, सिर्फ एक लम्हा। माजी कौन सा है? जो वो ये जो पीछे गुजरता जा रहा है, घंटी चल रही है, सुई चल रही है, टेम्पिस की क्लॉक की, जो सेकंड आगे चला गया वो माजी है। जिस पे सुई अभी आई है वो हाल है।
और जिस अगले पे आनी है वो मुस्तकबिल है। क्लियर है जी। युही कज़ालिका युहील्लाहुल मौता। या अल्लाह ये एक ही वाकया है, जिंदा किया और खत्म। फरमाया नाना वो तो माजी था। या अल्लाह फिर फरमाया कज़ालिका युहील्लाहुल मौता, कल्ला ये थे नहीं जिंदा कीता, अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह जिंदा करता रहेगा, अल्लाह जिंदा करता रहेगा। या अल्लाह कहां कहां करेगा? जवाब आया, मूसा भी मुर्दे जिंदा करे, ईसा भी जिंदा करे, मोहम्मद भी करे, गौसे पाक भी करे, दादा साहब भी करे। अरे आजा, जो जो मेरा है जिसके आस्थाने पे जाएगा सारे तुम्हें मिलेंगे मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। आका इमाम जुल्कानी की एक रिवायत पढ़ रहा हूँ बड़ी जल्दी। इमाम जुल्कानी कहते हैं कि आका के पास एक बंदा आया, तवज्जो है जी आपकी, सुभान अल्लाह कहे मैं हदीस पढ़ूं। इमाम जुल्कानी कहते हैं कि एक आका के पास एक देहाती बंदा आया, जाग के जुमला लेना है, पता नहीं इसकी कीमत मुझे मिले ना मिले, इसकी कीमत है सुभान अल्लाह, पहले ही कह लें बात का पता नहीं। आका की बारगाह में आके कहने लगा हुजूर कलमा पढ़ लूंगा पिंड कराने वाला। फरमाया पढ़। कहने लगा इंज नहीं। फरमाया केंज? कहने लगा मेरी एक ही बेटी है, बचपन में फौत हो गई है, जिंदा करें पढ़ूंगा कलमा। आका ने फरमाया इत्थे ही पढ़ ले, इत्थे ही पढ़ ले, हुजूर जिंदा तो करे। जुल्कानी कहते हैं आका साथ चले, तवज्जो चाहिए आपकी, मेरे तरफ देखिएगा। आका कब्र पे गए, जाके खड़े होके फरमाया कुम बिइज़्नी, कुमी बिइज़्नी, बेटी खड़ा हो जा, तुझे मुस्तफा कह रहे हैं, खड़ी हो जा, तुझे मुस्तफा कह रहे हैं। जरा अपने हाथों को कायम कीजिएगा, अपने हाथों को कायम दान करके अगला जुमला सुनिएगा। कुमी बिइज़्नी रसूलिल्लाह, तुझे अल्लाह का रसूल कह रहा, खड़ी हो जा। 6 साल की बच्ची कब्र से उठती है, पहला जुमला कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह, पहला जुमला कहती है लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा कहना मेरे साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठा के कहिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत। मैं बड़ी जल्दी पीछे आ रहा हूं, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं, शायद दूसरी बार, ये बात पहली या दूसरी बार पढ़ रहा हूं। कोट अद्दू, कोट अद्दू ਇਹਦੇ ਕੋਲ एक पिंड है प्रहार, कोट अद्दू ਦੇ ਕੋਲ एक पिंड है प्रहार, ਉੱਥੇ एक बाबा जी ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ है अलामा अब्दुल अजीज प्रहारवी, शरा कायदे नसफी। इसकी शरा जो सबसे ज्यादा मुस्तनद मोतदल मुतदावल है वो निबरास, पाकिस्तान में भी अरब में भी हर जगह वो पढ़ी जाती है। निबरास शरा अकायद किताब है। उस बाबे ने वो किताब लिखी, चिट्टा अनपढ़, किसी मदरसे एक दिन नहीं गया, किते फैज लैन नहीं गया, कख भी नहीं, चिट्टा सफेद अनपढ़, कोई शह पल्ले नहीं, ते रंग भी काला स्या काला। शादी कर दी मां ने, जब शादी की तो बीवी आई, बीवी आलमा फाजला आरफा वलिया। जब बीवी के पास गया ना, काला स्या बाबा, काला स्या रंग, एक लफ्ज नहीं। बीवी कहने लगी वुजू के फर्ज आते हैं? कहने लगा पता ही नहीं। गुस्ल के फर्ज आते हैं? कहने लगा पता ही नहीं। कोई शय नहीं आती, तवज्जो करनी है, कोई शय नहीं आती। वो वलिया थी, आबिदा शाहदा, अल्लाह की नेक बंदी। इसने देखा भी इतनी नेक बंदी है, ये मंजी ते नहीं बैठा, थल्ले बह गया, थल्ले बह गया। जब नीचे बैठ गया ना, तो अब वो इतनी नेक बीवी, इतनी परहेजगार, अब समझ सोचे भी ये कोल जावां ते जावां किवें। मोढे ते रखिया, साफा ते बाहर आ गया, कहने लगा हुण तेरे कोल उदों ही आवांगा जदों तेरे तरह दा बन जाऊंगा।
सोचा भी मदरसे जावांगा दारा पाया दरी बुदरबन फहुवा दारिबुन व दुरी बयुतर बुदरबन फजा का मदरूबन पढ़ांदे साल साल लग जाने ने ते आना जाना मैनू कख नहीं ते है मैं चिट्टा अनपढ़ किसी अल्लाह वाले को ना चलीए। कोट अद्दू तो चलिया ते आ गया मुल्तान, जिवें तुसीं अपने पिंडां चों चल के आए जे बग्गे माल, वो आ गया जी मुल्तान। जमालुल्लाह मुल्तानी अल्लाह का वली नेक बंदा, ये शाह सुलेमान तौसवी के क्लास फेलो, हम असर एक ही टाइम इनका, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के मुरीद हैं दोनों। जमालुल्लाह मुल्तानी, जमालुल्लाह मुल्तानी के पास आके लगा बाबा जी बुढ़ी नेक जे, मैं चिट्टा अनपढ़ ते मैनू भी कुछ दियो। फरमाया आ जा बह जा। तवज्जो करनी है, उसका नाम है अब्दुल अजीज परहारवी। अब्दुल अजीज जो इन्होंने आस्थाने च छड्डिया ना तो कोई खिदमतगार होंदे ने। जमालुल्लाह मुल्तानी के आस्थाने का आलम ये था, हर जुमेरात की जुमेरात हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आते। कोई तालिब इल्मा चो तालिब इल्म पक्का हो जाता ना, पक्का लांगरी ते पक्का दरबार दा मनन वाला, जुमेरात दी जुमेरात फड़ के अगे करके कहंदे इनू फैज़ दे जाओ जांदे आ। खिजर सीने नाल लांदे ते ओ करके चले जांदे। ये ना अब्दुल अजीज गया ना तो उत्थे एक अब्दुल अजीज मदरसे च पहलों भी सी, चिट्टा सफेद ते सोहना ते चौधरियां दा मुंडा, चिट्टा सफेद रंग ते ठाट बाट पूरी, पर टाइम उसे भी पूरा दरबार में लग गया। जुमेरात आई, हजरत खिजर आए, एक बच्चे को फैज मिला, अगली जुमेरात आई फैज आया, अगली जुमेरात फैज मिला, अगली जुमेरात फैज मिला। ये ना एक काला स्याह अब्दुल अजीज, एक चिट्टा सफेद, ते मदरसियां च स्कूलों च कॉलेजां च उमूमी तौर पर बच्चों के पुट्ठे ना पै जाते हैं, पै जाते हैं। हुण किसी ने कहना अब्दुल अजीज तो दोवें आ जाने, ते जमालुल्लाह मुल्तानी ने कहा ते अब्दुल अजीज है ना चिट्टा, ये पुराना सी, जेड़ा नवा है उसका नाम रख दिता कोजा अब्दुल अजीज। कोजा काला जिन्होंने असीं नहीं कहते कमलिया, ते मुहब्बत ना कह देना कोजिया, उन्हें ना बड़ा फखर महसूस करके आना भी चलो मैनूं अपना तो कहते हैं ना, वो कोजे आ इधर आ भाई। एक जुमेरात आई, आज बारिया वो चिट्टे अब्दुल अजीज की फैज की, तो ख्वाजा जमालुल्लाह मुल्तानी बैठे हैं दरबार में, हजरत खिजर आए हैं कमरे में। अंदर से जमालुल्लाह मुल्तानी ने हजरत खिजर से पूछा चले जाएगा, चले ले आओ को बच्चा ले आना। हजरत जमालुल्लाह मुल्तानी कहने लगे अब्दुल अजीज, वो किते कम गया सी, वो चिट्टा कोजा बाहर बैठा सी, कहने लगा जी अब्दुल अजीज कायनात कोजा है, अब्दुल अजीज कायनात कोजा है। थोड़ी देर बाद अभी तो कल आया, परसों आया, हफ्ता हुआ, इसको क्या देना है? थोड़ी देर के बाद अब्दुल अजीज फिर बाहर बैठा, कहता जी अब्दुल अजीज से कायनात कोजा है, असद के जाइए। वो थोड़ी देर के बाद और खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे मैंने जाना, लाए बच्चा, कहा भाई अब्दुल अजीज, कहने लगा सोने वो कम गया ही, अब्दुल अजीज काई नहीं थे कोजा है। वो फरमाया चल तू ही आ, चल तू ही आ। कहने लगे अंदर गए, खिजर ने सीने से लगाया, जो सालों में तय न हुआ, एक लम्हे में अब्दुल अजीज कोजे से अब्दुल अजीज परहारवी बना दिया, एक लम्हे में बना दिया। और शरह कायद की लिखी बरास किताब, अच्छा आ कोट अद्दू पिंड दा रहने वाला बाबा, ते अरब च जाओ तो किताब लोग यही पढ़ते हैं, बड़े बड़े मौलवी मदरसों में जाओ तो किताब यही पढ़ते हैं। बाबा जी ये फैज मिल कैसे गया? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, किताबों से भी इल्म आता है, पर कुछ बात ऐसी है जो सफों से नहीं आती, सीनों से आया करती है, सीना का फैज है। आप आस्थाने पे आते हैं फैज लेने के लिए, इस आस्थाने के अंदर अल्लाह पाक ने खास करम रखा है। ख्वाजा नशीर साहब, ये मुझे भी सादत हुई, मुझे नचीज़ ने भी उनका जनाजा पढ़ा, आप अहबाब में से सब ने तकरीबन पढ़ा होगा, शायद इल्ला माशाल्लाह कि जिसने ना पढ़ा हो। बग्गे वाली शरीफ वैसे आस्थाने की वजह से एक बड़ा नाम है इलाके में, लेकिन उस दिन लगता था कि सारा हमारा इलाका यहाँ आ गया। ओ पीछे हमने गाड़ियाँ खड़ी की, वापस जाने का रास्ता ना मिले, ठीक है, गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं सड़कों में, और वो बाबा जिसने कई कई दिन खाना ही नहीं खाया है? वो बाबा जिसने गर्मियां च सर्दियां के कपड़े, तो सर्दियां च गर्मियां के कपड़े,
रंग ही निराले। बाबा जी ये की अल्लाह वाले इवें नहीं होंगे, वो किसी और रंग में चल रहे होते हैं ना, वो किसी और रंग में चल रहे होते हैं, वो कुछ और लाइन के बंदे हो जाते हैं। ये साबिर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साबिर पिया, हजरत साबिर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे अलाउद्दीन आजा तुझे मुरीद करूं। हजरत कर ले मुरीद, का नहीं तू ये कर दिल्ली चला जा, जमालुद्दीन हांसवी का मुरीद हो जा। तो अलाउद्दीन साबिर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, दिल्ली चले गए। दिल्ली गए ना तो जिस बाबे के पास मुरीद होने गए हैं उन्होंने ना पूरा शजरा लिख के दे दी, तबिया ले जा काम आएगा। तो अब आग जलाई है, दिल्ली है, दिया जलाए, जब हवा चले दिया बुझ जाए, जब हवा चले दिया बुझ जाए, हवा चले दी। तो अलाउद्दीन साबिर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरीद से फैज लेके गए, कहने लगे नहीं बालदा नहीं बालदा, अपनी उंगली को आग लगा दी। उंगली को आग लगा के ना हवा की तरफ देख के कहते हैं दिल्ली की हवाओ ओनू ते बुझा लिया सी, इनू बुझा के दिखाओ, इसे बुझा के दिखाओ। जब जमालुद्दीन हाशमी ने देखा कि ये बाबा इस फैज का, पकड़ के ना वो अपना सिलसिला तो पकड़ के फाड़ के कागज, कहने लगे फरीद का ही मुरीद हो जाके, यहां से फैज नहीं मिलेगा, फरीद का मुरीद हो जाके। तो आके वापस फरीदुद्दीन के पास, फरीदुद्दीन कहने लगे हुआ गए मुरीद हो गए हो? कहने लगे जी मुरीद की होना, वो हवा ही नहीं उन्होंने दिए नहीं जी चलन देन दी, उन्हें मैनू कहता मुरीद करना है। फिर तूने क्या किया? मैं बाल दिता जी। फिर उन्हें तेन सिलसिला नहीं दिता लेके? कहने लगे जी दिता, फिर आप ही पाड़ दिता। फरमाया फिर तू की किया? कहने लगे जी मैं उन्होंने सिलसिला ही पाड़ा है। वो फरमाया साबर हाथ हौला रख, साबर हाथ हौला रख, इस तरह ना कर तू। साबर पिया अब चले गए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, अब चलेंगे 12 साल हो गए, दरख्त के साथ टेक लगा के खड़े, दरख्त के साथ। फरीदुद्दीन कहते हो कोई मेरे मुरीद को बिठाओ जाके, और मेरा मुरीद खाता नहीं पीता नहीं, बिठाओ इसे। 12 साल खड़े रहे, 12 साल, मेरे मुरीद को बिठाओ। बड़े बंदों ने जोर लगाया पर बैठे ना। एक मुरीद था शमसुद्दीन अत्तुर्क रहमतुल्लाह ताला, वो कहने लगे जी मैं बिठा दें। फरमाया जा। गए ना तो देखा साबर पिया खड़े हैं दरख्त के साथ टेक लगा कर, बैठेंगे कैसे? कहने लगे लगता है कि कोई बड़ा तराना ही सुनाना पड़ेगा। बहुत बड़े कारी थे, जाके कुरान पढ़ा ना तो अलाउद्दीन ने मुड़ के देखा, कहने लगे फिर पढ़ो। तो ये बाबा जी जो गए कहने लगे मैं थक गया हूं, मैं पढ़ा खलो के जी। तो कहने लगे बह के पढ़ ला, खलो के नहीं पढ़ना। तो आगे से पता क्या कहते, तुसी खलोते रहो तो मैं बह जा, तुसी खलोते रहो तो मैं एवं थोड़ी पढ़ना, तुसी एडे वड्डे अल्लाह दे वली तुसी खलोते हो। कहने लगे पढ़ तू मुझे खड़ा। कहने लगे मैं नहीं पढ़ना जी। कुरान सुनने के लिए बैठ गए, कुरान सुनने के लिए 12 साल के बाद जब बैठे ना फरीदुद्दीन ने आ भरी, हजरत क्या हुआ? फरमाया मेरा साबिर बैठ गया है, मेरा साबिर बैठ गया। तो ये अल्लाह वालों के जो रंग है ना ये निराले। मैं एक बात करके मैं मौजू पलट के दूसरी तरफ आ जाऊंगा ना। मैंने एक बड़ी दिलचस्प बात और बड़े दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन कोई मौका ऐसा नहीं बनता जहां पे कदर वाले बंदे बैठे हो, बंदा वो बात पढ़े। फिरोज शाह तुगलक एक बादशाह गुजरा है। फिरोज शाह तुगलक, मुगलिया खानदान और तुगलक खानदान, ये बड़े बड़े दो खानदान जिन्होंने बड़े सगीर पे हुकूमत की। तो तुगलक खानदान का फिरोज शाह तुगलक का एक बादशाह गुजरा। तवज्जो करनी है, उस बंदे के पास एक पत्थर था जिसके ऊपर हुजूर के कदमों का निशान था। सुबह जब उसने तख्त पे बैठना ना, उस पत्थर में पानी डाल के पीना और कहना सारा सदका इसका है, सारा सदका हुजूर का है। अच्छा रोजाना उसका एक कजन था फतेह शाह, कहने लगा फिरोज शाह पत्थर दे देना, बचपन के यार भी हैं, दोस्त भी हैं, मोहब्बत भी है। उन्होंने कहा पत्थर ना मांग पावे हुकूमत मांग ला। एक दिन फिरोज शाह बड़ा खुश है, फतेह शाह कहने लगा अब दे दे पत्थर, ना कर ऐसे। बात बीच में से छोड़ के एंड की तरफ इस बात की जा रहा हूं। फतेह शाह दे दे, कहने लगा नहीं जी नहीं। फिरोज शाह कहने लगा पत्थर नहीं मिलेगा, आज तो बड़ा खुश है, मैं तेरा यार हूं बचपन का, दे दे मुझे। कहने लगा नहीं मैंने नहीं देना। तवज्जो फरमानी है मेरे जुमलों पे। वो कहने लगा चल एवें करिए, आज एक सौदा ना कर लईए। फिरोज शाह कहता क्या सौदा? कहने लगा जेड़ा पहलो मर गया ना ओदे सीने ते पत्थर रख के उन्हें दफन कर दे। फतेह शाह मांग रहा है, फिरोज शाह ने शर्त रख दी जमान। तवज्जो फरमाए जरा। फतेह शाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा फिर तैयारी कर, मेरे सीने ते रखना है।
वो कैसे भाई? कहने लगा पहले मैं मरूंगा। वो कैसे? कहने लगा छोड़। घोड़ा पकड़ा, पानीपत हजरत कबीरुल औलिया, दिल्ली से कबीरुल औलिया के पास गए। मैं ये पढ़ इसलिए रहा हूं कि इसका टच है इस दरबार के साथ। कबीरुल औलिया कैसे? टेक लगाते दीवार से, 2-2 महीने अंदर से बाहर ही नहीं आते, 2-2 माह खड़े रहते, न कुछ खाते न पीते। लेकिन खास बात थी, इस जज़ब के आलम में अगर किसी की नजर उस पे पड़ जाती ना, कबीरुल औलिया की नजर किसी बंदे पे पड़ जाती, बचता नहीं, वहीं पे मर जाता। फतेह शाह को पता चला कबीरुल औलिया किसी को देख ले बंदा मर जाता। फतेह शाह आया दरबार पे, मुरीदों ने कहा रोक बाबा जी जज़ब में है, रोक, घोड़ा यही रोक। कहने लगा अंदर जाने दो। वो नहीं, रुक, किधर? मर जाएगा। कहने लगा तूने त्यानू की पता, मर नहीं दिया है, मर नहीं तो आए, अंदर जाने दो। जबरदस्ती अंदर गया। कबीरुल औलिया टेक लगा के खड़े, पता नहीं समझ आए ना आए, टेक लगा के खड़े तो जाके सामने हाथ बन के थले धौन करके खलो गया। उन्हें एवं ढोल आई, सामने खलो गया। कबीरुल औलिया देख के मुस्कुरा के कहते हैं जिद्दी है पर लगदा भी सोना है। चुप, कुछ नहीं बोल रहा। जिद्दी है, लगदा भी सोना है। हजरत तमन्ना पूरी करे, फरमाया जा तेरी हसरत पूरी की। लोग दरबार पे औलाद लेने जाते हैं, सेहत लेने जाते हैं। ये कैसा फतेह शाह है, जान देने गया है, जान देने गया है। बाहर निकला ना तो एक बाबा बैठा था बाहर दरवाजे पे, कहने लगा फतेह शाह और तू दिल्ली नहीं है पढ़ना, तैयारी कर ले गया तू मुराद पूरी करवा के। घोड़े पे बैठा, सलपट घोड़ा दौड़ रहा, ऐसा तेज आज तक नहीं दौड़ाया, ऐसा तेज घोड़ा दौड़े आज तक नहीं दौड़ाया। दौड़ते 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 फतेह शाह को ना घोड़े पे नींद आने लग पड़ी, परेशान हो गया। उन्होंने कहा लगता है कि काम खराब है, रास्ते में गिर के मर गया, लोग लावारिस समझ के दफन कर देंगे, मेरा क्या बनेगा? मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मैं तो जाके वहां मरना चाहता हूँ दिल्ली, ताकि वो पत्थर मिले। घोड़े पे दौड़ते दौड़ते सोचते सोचते आंख लग गई, सो गया। धड़म जमीन पे आया, सोया है जमीन पे भी गिरा। हुजूर ख्वाब में आके, हुजूर आके ख्वाब में कहने लगे फतेह शाह लोग जिंदगी लेते हैं तू दे रहा। मैं कह रहा हूं ना जवानों के लिए जुमला है, तू जिंदगी दे रहा। हाथ जोड़ के फतेह शाह कहने लगा हुजूर अर्ज ये है जिंदगी किसको प्यारी नहीं है, मगर आज जिंदगी आपके कदम के निशान वाले पत्थर पे दे रहा हूं। आका ने फरमाया फतेह शाह जा, तू जिंदगी देने आया है, मुस्तफा तुझे लेने आए हैं। जा, तू जिंदगी देने आया है, मुस्तफा तुझे लेने आए हैं। जवाल तेरी आंख का आंसू ना रुके, जुमला तोहफा ले जा। गिर गए, आका ने पकड़ के सीने से लगाया, कहने लगे हुजूर पसलियां टूट गई हैं, तकलीफ होगी। आका ने फरमाया फतेह शाह तुझे तकलीफ नहीं होती, परेशान हो, तुझे लेकर ही जाएंगे। जरा सा दबाया, रूह निकल गई, काफिला गुजरा। उन्होंने कहा ये तो फतेह शाह है। फिरोज शाह का कजन लाश ले गए, फिरोज शाह के पास गुस्ल दिया, कफन दिया, कब्र पे आए। फिरोज शाह कब्र पे खड़ा हो गया, लाओ पत्थर, जिस पत्थर के लिए जान दी है लाओ पत्थर। वो पत्थर आ गया, फिरोज शाह ने पत्थर पकड़ा, पानी डालो, पानी डाला, पानी पिया, पानी पी के कब्र पे वक्त का बादशाह खड़ा है। जुमला सोने के पानी से लिखने वाला है, किबला पीर साहब के कदमों को हाथ लगा के जुमला हदिया कर रहा हूं। फिरोज शाह फतेह शाह की कब्र पे खड़ा होके कह रहा है फतेह शाह फौज भी मेरे पास है, तख्त भी मेरे पास है, ताज भी मेरे पास है, दौलत भी मेरे पास, बादशाहत भी मेरे पास, मैं फिर भी हार गया, तू जीत गया। जा, तुझे मुस्तफा के कदमों वाला पत्थर मुबारक हो, जा तुझे मुबारक हो। तोहफा ले जा, उसके सीने पर रखा, पत्थर ले गया। जवानों अगर हुजूर के लिए जान दोगे,
हुजूर की नामूस के लिए उठोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है हुजूर खुद लेने आएंगे। वो हजरत साद बिन अबी वक्कास, आज का जो मैसेज है वो ले लें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कलमा पढ़ा तो माँ से बड़ी मोहब्बत थी, माँ से बड़ी मोहब्बत थी। माँ ने कहा पुत्र मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू कलमा नहीं छोड़ेगा। जितनी मस्जिद नबवी है सारी की सारी, इतना ही शहर मदीना था। कोई बात इस घर में होती पूरे शहर में धूम, उसकी धूम पड़ जाती, मशहूर हो जाती। माँ ने खाना छोड़ दिया, साद बिन अबी वक्कास ने कलमा पढ़ लिया, पूरा मदीना इकट्ठा हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन माँ ने खाना नहीं खाया। माँ भूख हड़ताल पे बैठी है। जब माँ भूख हड़ताल पे बैठ जाए, जवान पुत्र के लिए बड़ी अजीब बात हो जाती है। और वज़ादार इज्जतदार साद बिन अबी वक्कास का नाम है। माँ के पास आए, पूरा मदीना इकट्ठा है, लोगों ने छींटे मारे, माँ बेहोश थी, होश में आ गई। जब माँ होश में आई तो कहने लगे साद बिन अबी वक्कास अपनी माँ से, अम्मी जान मुझे किसने पैदा किया? कहने लगी बेटा मैंने। माँ कितने माँ तेरे पेट में रहा? 9 माँ। माँ मुझे रोटी कौन देता है? बेटा मैं देती हूँ। कहने लगा अम्मी जी फिर तेनू मेरी जिद दा पता ही है, तेरी एक जान नहीं 1000 भी चली जाए तो मैं मुस्तफा दा कलमा नहीं छड़ना। तीसरा दिन माँ ने रोटी मंगवाई, रोटी खाने लग पड़ी। माइया कहने लगी पहले तो खाती नहीं थी, अब क्यों खा रही है? कहने लगी मेरे पुत्र ने आज तक जिद नहीं की, लगता है इसके दिल में कोई बात चली गई है, अब निकलेगी नहीं। खुदा का वास्ता है दिल में ऐसी बात हुजूर की लाओ, ऐसा फैज लाओ, ऐसी लगन हुजूर से लाओ कि तन मन धन हर चीज कुर्बान हो जाए, मुस्तफा की नमूस पे कंप्रोमाइज ना हो, हुजूर की खत्मे नबूवत पे कंप्रोमाइज ना हो। जब हुजूर की बात आ जाए, कुरान कह रहा है तेरा सका बाप भी है तो छोड़ के आ जा, तेरी माँ भी है तो छोड़ के आ जा, तेरा कबीला कुब्बा खानदान जो भी है छोड़ के आ जा, हुजूर की नामोस पे झुक जा। लोगों इस आस्ताने का पैगाम है, जो हुजूर की खत्मे नबूवत का मुजाहिद नहीं है, जो हुजूर की नामूस का मुजाहिद नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम है यहां क्या बगदाद भी चला जाए उसे फैज नहीं मिलेगा। वो यहां क्या बगदाद भी चला जाए फैज नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी जवानी भी गुजारो, रिस्क कमाओ, घर कोठी बंगला जमीन शादी ब्याह सारे काम करो, मगर जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात आए तो कोई जमा ऐसा ना हो जो कहे मेरे पास टाइम नहीं है। हर चीज छोड़कर आपकी जुबान पर एक ही नारा हो, गुलाम ये रसूल में ताजदार खत्म नबूवत। अगर ये नारा लेकर निकलोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम है अल्लाह आपको हर जगह से फैज अता फरमाएगा। मैं गुफ्तगू बिल्कुल समेट रहा हूँ। शहनशाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो फरमाइएगा। आस्ताने के मुरीदों ने दरी पकड़ी है और गली में खड़े होकर दरी झाड़ रहे हैं। वक्त का बादशाह तैमूर आ गया, उसने कहा क्या कर रहे हो? का ये हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद की दरी थी, उस पे बैठे थे, वो झाड़ रहे हैं। तो वक्त का बादशाह तैमूर अपने सर का ताज उतार के रख के ना अगे आके सिर एवं करके कहने लगा हुण झाड़ो। कादे लई? कहने लगा मेरे सिर ते भी मिट्टी पे, मेरे कपड़ियां ते भी पे, मेरे मुंह ते भी पे, मेरे जिस्म पे भी पड़े, मट्टी पड़ गई, सर पे ताज रखा चला गया। 2 4 5 6 माह गुजरे, तैमूर मर गया। शहनशाह नक्शबंद बहाउद्दीन नक्शबंद ने ख्वाब में देखा, कहा तैमूर क्या बना? कहने लगा अमल कोई नहीं था पल्ले, वो त्याडी मिट्टी कम आ गई है, आपके आस्ताने की खाक काम आ गई है। अगर अकीदा खुश हो, खुश अकीदगी हो, दरबार की मिट्टी भी काम आ जाती है।
खाक भी काम आ जाती है। बिल्कुल एंड है। एक तो ये चीज खुश अकीदगी, दूसरी एक चीज और है, असी चूंकि थोड़ा पढ़ लिख जाने हैं, कुछ चार किताबां भी पढ़ ली दी हैं, को मोबाइल ते एक अद्धा मसला पढ़ लीदा, तो असी फिर मुफ्ती आपे भी बन जाने हैं। आ क्यों आ क्यों आ क्यों। बिशरे हाफी की बगदाद के जानवर तक इज्जत करते थे। जिस गली से गुजरते थे ना जानवर, वहां पर गोबर नहीं करते थे। पता ना ये बात, गोबर नहीं करते थे जानवर। वो गाय ने गोबर किया तो मालिक धाड़े मार मार कर रो पड़ा, क्या वो कहता लगता बिशरे हाफी का इंतकाल हो गया, गोबर हो गया ना सड़क पे, गाय ने गोबर कर दी। ये बिशरे हाफी जुमा पढ़ते, सुन्नतें नहीं पढ़ते, जुमा पढ़ते सुन्नतें नहीं पकड़ते, जूता दौड़ के बाहर निकलते। एक बंदा था कुछ साढ़े तरह का दिमागदार निकम्मा, कहने लगा ये चंगा मौलवी है, ये सुनता ही नहीं पढ़ता, ये चंगा मौलवी है सुनता ही नहीं पढ़ता। उन्हें इत्थे कह उथे कह, इत्थे पूरे शहर ने कहना ना कर, बिशरे हाफी की इज्जत तो जानवर भी करते हैं, तू क्या ड्रामे कर रहा है, वो वली है, कुछ ना कुछ होगा राज। कहने लगा नहीं। एक जुमा ना उन्हें नाल पढ़िया बिशरे हाफी, कहने लगा चेक करना बाबा जानदा किथे, तवज्जो है जी आपकी, चेक करना बाबा जानदा किथे। निकला बाहर, बिशरे हाफी जूता पकड़ा तो एक दुकान पे चले गए, गरम नान लिए। कहने लगा लै आ बाबे नू रोटी नहीं सी टिकन देंदी, बाबे नू रोटी नहीं सी टिकन। आगे गए तो कबाबों वाली दुकान से कबाब भी ले लिए। कहने लगा लै आ बाबा ऐश करदा ही, लोग नमाज पढ़ी जाते थे, बाबा रोटियां ते कबाब खाई जाते। बाबा जी लेके चले गए। अच्छा अब जंगल की तरफ जा रहे हैं, बाबा जी कहने लगा लै ऐश भी करनी तो जंगल च, तीन जुमले हो गए, ऐश भी करनी तो जंगल च। पिछे पिछे जान रहा ना तो एक झोंपड़ी आई, बिशरे हाफी अंदर गए, इन्हें झरीत थानी वेख्या, एक बंदा बैठा जो माजूर है, मुंह से रालें टपक रही हैं। बिशरे हाफी ने अपना इमामा लेके उसका मुंह साफ किया, लुकमे तोड़ तोड़ के रोटी खिलाई, रोटी खिला के लुकमे तोड़ तोड़ के उसके घर के बर्तन मांजे, उसके घर की सफाई सुथराई की, सारे काम किए। ये बंदा कहने लगा काम ते मैं कुछ होर सोचता रहा, निकलिया तो कुछ होर। तौबा की, या अल्लाह माफ करी, ये तो गलत हो गया काम। कहने लगा चलो मैं बह जाना, जो निकलन के बिशर से पीछे तुर पांगा। ये बह गया, ध्याने लग गया तो बिशरे हाफी निकल के चले गए। इन्हें जाके दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से माजूर बोला कौन? कहने लगा एक बंदा हूँ, बिशर के पीछे आया था यूं यूं करके। तो बिशर कहाँ गए नहीं अभी? कहने लगा तो चले गए। ओहो, कहने लगा गलती होगी, चलो मैं भी चला जाना। उन्हें आवाज मार के क्या, उन्हें क्या खलो जा, तेरे को नहीं जाया जाना, अब बह जा इतने आके रोटी खा ला। कहने लगा मतलब? कहने लगा तू कहाँ जाएगा? कहने लगा शहर अपने। कहने लगा 7 दिन का सफर है, 7 दिन का सफर है जितों वो होंगे ने। कहने लगा 1 मिनट च आए सी। कहने लगा वो आए सी, तू नहीं। मेरी गल समझो जरा, वो आए सी तू नहीं, बह जा इतने आराम नाल। कहने लगा वापस जाना। कहने लगा कल आउणगे ते चल जी, उन्हां दे पिछे तुरेगा तो एवें होना, उंज रुल जाएगा रामां दे विच। अब इंतजार करने लगा। कहने लगा रोज आते हैं बिशर? कहने लगा रोज आते हैं, जुमे को जरा लेट हो जाते हैं, जल्दी काम करके जाते हैं, चले जाते हैं जल्दी, हाँ जाके सुनते पढ़ते हैं। मत्थे ते हाथ रख लिया, उन्हें क्या मारे गए। अब बिशरे हाफी अगले दिन आए, कदमों में गिर के हजरत माफी मिलेगी? माफी मिलेगी? कहां मिलेगी? हजरत गलती हो गई का यही तो तुम्हें समझाते हैं कि तुम्हारी अकलें जब खत्म होती है अल्लाह वालों के मकाम वहां से शुरू होते हैं। इसलिए जब अकल का पैमाना, अकल का घोड़ा दौड़े, उसकी जरा लगाम खींच लीजिएगा। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब में फरमाया, पीर फड़ो पहले 3 साल चेक करो पीर ठीक है कि नहीं ठीक। तवज्जो मेरी तरफ है ना जी। ओ मेरे को एक बंदा आया मस्जिद च, कहता जी मैं मुरीद होना, तो बाबा दसो मुरीद हो जा। मैं कहा फलाने का हो जा, फलाने का हो जा, फलाने का फलाने। कहने लगा नहीं जी मैं 4-5 दिन नाम ले, कहना मैं दुध का काम करदा। उन्हें कहना पानी ना पा। मैं तो 4-5-6 जुमे के बाद फिर आया मुरीद होके। मैंने कहा बाबा मुरीद हो गया? कहने लगा हाँ जी। मैं कहा किते? कहता वो फलाना एक बाबा शाह कोट आलो दा हो गया। मैं कहा उन्हें नहीं तेनों डकना? कहता आप भी दुध का ही काम करदा। बात समझे मेरी? एक ये बाबे होंदे ने, एक बाबे होंदे ने, और एक बाबे वो होते हैं
कि एक लम्हे में मदीने ले जाते हैं। आप जिस आस्ताने पे बैठे हैं खुदा का वास्ता है, खत्म नबूवत का पैगाम, नामूसे रिसालत का पैगाम आप सब अहबाब जानते हैं। मैं अब एक सवाल करने लगा, मेरी गुफ्तगू कहेंगे। जिस चीज को लग रहा है कि आस्ताने पे काम ठीक हो रहा है, हाथ उठाइएगा जरा, हाथ उठाइएगा। ठीक हो रहा है ना जी? हाथ नीचे कीजिए। एक दो सवाल और है। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो काम चंगा होंदा होए ते ओदी मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए ना। तो जे भैड़ा होए तो डकना चाहिए कि नहीं? भैड़ा होए तो डको, चंगा तो ओदी मदद करनी चाहिए कि नहीं? कुरान कहता है अच्छे काम में मदद करो, बुरे में रोको। यही है ना जी। अब जो कह रहा है कि मदद करनी चाहिए वो जरा बता दीजिएगा। अपनी जात के लिए मैंने भी कभी कुछ नहीं आप जानते हैं मांगा, और मुझे यकीन है कि आस्ताने में भी कभी सवाल आपसे नहीं किया गया होगा। जिस मस्जिद में बैठे हैं ये अल्लाह का घर है। अब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ मदरसा बनेगा, हिफ्ज़ कुरान की क्लासें, नाजरा कुरान की क्लासें, ऊपर नमाज, और ये भी नमाज के काम, हिफ्ज़ की क्लास जारी है और बच्चे भी पढ़ते हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। एक बच्चा, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक ज़हन में बात रखिएगा, अभी दुनिया में 1.5 अरब 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। एंड है मेरा और पैगाम जो है, 1.5 अरब के करीब मुसलमान है अभी दुनिया में, 1.25 अरब, और 1.25 अरब में से 80-85 करोड़ हनफी हैं। हम जो हनफी लोग हैं ना, वो हमारे तरीके पे चल रहे हैं। ये जो 80-85-90 करोड़ बंदा जो है हनफी बना, पता किस बंदे की वजह से? हजरत इमाम अबू यूसुफ की वजह से। मदरसे पढ़ने गए, बाप ने कहा पुत्र रोटी कोई नहीं खा रहा, बाप उठा के ले आया घर, काम पे लगा दिया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ढूंढने लग पड़े, वो कहाँ गया शागिर्द, पकड़ के ले आए मदरसे, आके कहने लगे ओए पढ़ यहाँ। कहने लगा जी बाप कहता पैसे कोई नहीं। आपने फरमाया अपने बाप से कह दे तेरे घर का खर्चा मैं दूंगा। उस्ताद ने पल्ले से खर्चा दे के पढ़ाया। इमाम आजम अबू हनीफा का शागिर्द इमाम अबू यूसुफ काज़ीउल क़ुज़ात चीफ जस्टिस बना। 80-85-90 करोड़ बंदा उनके तरीके पे आज नमाज पढ़ रहा है। एक बच्चा जो गरीब था पढ़ने आया, पता नहीं यहां से पढ़ के बच्चे ने कहां चले जाना। अभी आपके पास जवान अभी भी आते हैं, अभी आपके पास जवान आते हैं। मैं गुजारिश करूंगा, चूंकि मस्जिद ज़ेरे तामीर है, मदरसा ज़ेरे तामीर है, आप ने दिल खोल के तावन करना है और दिल खोल के इसमें तावन करना है। और जो हस्ब तौफीक है लाजमी, अब आपको आपने ये आ रहे हैं दोस्त आपके पास, 1-2 मिनट के अंदर ही आप तावन कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, अपने रिश्तेदारों के साले सवाब के लिए दिल खोल के। कोई बंदा रहे ना, कोई बंदा रहे ना, हर बंदा अपनी तरफ से कोई ना कोई हिस्सा लाजमी डाले। कोई फर्द भी रहे ना, मैं कहूंगा कि किसी की जेब में 10 रुपए है वो भी लाजमी दे, 1000, 2000, 4000 की गुंजाइश है तो वो भी दे, लाजमी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है। पीर साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, हाफिज इमरान ओवैसी साहब, और जो अभी नहीं दे सकते और जिनके जहन में ये है कि अभी मैं खिदमत नहीं कर, 10,000 का जी, गफूर अहमद भाई ने 10,000 रुपए की नीयत की है कि पक्का 5 तारीख 10,000 रुपये अब्दुल गफूर साहब ने कहा जी, अल्लाह पाक इनके वालिदैन के दर्जात बुलंद करे। कोई और दोस्त जी नियत करना चाहे को बाद में, अगर अभी नहीं है बाद की नियत, कोई सीमेंट की, कोई बजरी की, कोई किसी मद में भी। कोई और दोस्त जी भाई? हाँ जी, राय आबद साहब 5,000 रुपया जी, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे जी। और भी कोई दोस्त जो अभी नहीं बाद में देना चाहे, नियत करना चाहे, अभी भी दे दे और बाद की को नियत करना चाहे। राय आबद साहब ने 5,000 रुपया दिए हैं माशाल्लाह। वो भाई ये खड़े हैं जी बाहर।
अल्लाह पाक आपका एक एक पैसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए जी। अल्लाह इस आस्थाने को सलामत रखे, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे, अल्लाह सबकी हाजिरियाँ कबूल फरमाए जी। और इस मस्जिद के अंदर जो जो बच्चा हाफिज बनेगा और जब तक ये सिलसिला चलेगा, अल्लाह पाक आपके आने वाले दिनों में बरकतें अता फरमाए। और दूसरी चीज़ ये कि पैसे तो आप दे रहे हैं, तो लेकिन ये दीवारें नहीं के लिए हमने खड़ी करनी, हमने यहाँ पर बच्चे भी बिठाने हैं, हमने यहाँ पर बच्चे भी बिठाने हैं हाफिज कुरान। और साथ ये खुशखबरी ये है कि जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा सिर्फ हाफिज नहीं बनेगा, साथ स्कूल का भी पढ़ेगा इंशाल्लाह। तो जो दोस्त ये नियत कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करवाऊंगा, वो जरा हाथ ऊपर करे। अपने नहीं करवा सकता या बड़े हैं, अपने मोहल्ले में दीगर दोस्तों को दावत दूंगा, वो दोस्त भी जरा हाथ खड़ा करे, दावत लाजमी दे, इस आस्थाने पे बच्चों को भेजे। अल्लाह पाक आप सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माली तावन भी जिस्मानी तावन भी आपने किया, अल्लाह मेरी और आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए।